हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर हम अपने आसपास सराउंडिंग की बात करें तो उसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में एग्जांपल देके समझाती हूँ। लिक्विड वाटर को हम अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे ले जाए तो वो आइस बन जाएगा, और यही लिक्विड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो तो वाटर चाहे आइस के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो या तो फिर वेपर के फॉर्म में, उसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा। मतलब कि वाटर का स्टेट यानी कि फिजिकल फॉर्म लिक्विड से सॉलिड आइस और लिक्विड से वेपर चेंज हो रहा है, उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। बट उसका केमिकल फॉर्मूला इन तीनों स्टेट में सेम ही रहेगा और वो है H2O। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो वाटर में से हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, जिसे हम कहेंगे केमिकल चेंज, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला है H2O। बट आप देखो तो वाटर में से क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, और उन दोनों का केमिकल फॉर्मूला वाटर के फॉर्मूला से एकदम अलग है। इवन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज भी वाटर से एकदम अलग होती है, जिसे हम कहेंगे केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। When two substances react together and form a new substances with new properties is called as chemical reaction. Means जब भी दो केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो नया केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री लैब में मैग्नीशियम मेटल रिबन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल रिबन एंड ऑक्सीजन गैस को हम रिएक्टेंट कहेंगे, और उन दोनों के रिएक्ट करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड सब्सटेंस फॉर्म होगा, जिसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन में हम हमेशा रिएक्टेंट को एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को एरो के राइट हैंड साइड में। Now, in our daily life, there are different types of chemical reactions takes place in our surroundings. For example, souring of milk in summer. समर में गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया जैसे माइक्रो का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये बैक्टीरिया बाहर खुले में रखे मिल्क में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मिल्क खट्टा बन जाता है। सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन। खुले में पड़ा आयरन ऑब्जेक्ट एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ब्राउन पाउडर प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं रस्ट। थर्ड है डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। खाना खाने के बाद स्टमक में एंजाइम्स जैसे डाइजेस्टिव जूसेस फूड के साथ रिएक्ट करके उनको डाइजेस्ट करते हैं, जो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। लास्ट में बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब भी वुड, पेट्रोल जैसे फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं तब वो हीट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। बट हाउ डू वी नो दैट केमिकल रिएक्शन हैपन और नॉट? मीन्स हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल, जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तब एज अ प्रोडक्ट जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जिंक मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन हुआ है। सेकंड है चेंज इन अ स्टेट। अब हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दोनों ही रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं, बट यहाँ पे रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही गैसियस फॉर्म में है जो लिक्विड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। सो इट्स कॉल्ड चेंज इन अ स्टेट, गैस टू लिक्विड। थर्ड है चेंज इन अ कलर। रिएक्टेंट्स कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू और जिंक मेटल का सिल्वरी व्हाइट, बट जब दोनों रिएक्ट करेंगे तब वो कलरलेस जिंक सल्फेट एंड रेड ब्राउन कलर्ड कॉपर मेटल प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ हमें कलर चेंज से पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं। लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे जब दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी प्रोडक्ट के साथ, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं तब प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट हाउ डू वी रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन केमिस्ट्री? अब इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि सामने वाले को केमिकल रिएक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए? तो उसका जवाब है केमिकल इक्वेशन। We represent chemical reaction with the help of symbol and formulae of chemical substances involved in the chemical reaction. It's called as chemical equation. But there are some rules and regulations to write chemical equation that we have to follow. First, write symbol and formulae of chemical reaction. For example, magnesium metal react with oxygen gas and produce magnesium oxide chemical compound.
अब इसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसको वर्ड्स में लिखना भी चाहिए, लाइक मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि सबको अच्छे से समझ में आए कि सिंबल एंड फॉर्मूला का नाम क्या है और उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है क्या? तो आप इतना समझ लो कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, आप ये भी कह सकते हो कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट साइड। जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही प्रोडक्ट के साइड होने चाहिए। इसे हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में जितने एटम्स रिएक्टेंट के साइड होंगे उतने ही प्रोडक्ट के साइड होने चाहिए, तब उसे हम बोलेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब मैग्नीशियम की बात करें तो रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक ही है, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड भी क्या है, एक है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड क्या है, 2 है, बट आप देखो प्रोडक्ट साइड वो सिर्फ 1 है, तो ऑक्सीजन क्या है, इनबैलेंस। बट उसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना चाहिए, तो अब ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बट देखो मैग्नीशियम 2 हो गया ऑन प्रोडक्ट साइड अलॉन्ग विद दिस ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड 2 लगाएंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम इसे बोलेंगे कि बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। अब दूसरे केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आयन देखो ऑन रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक ही है, बट ऑन प्रोडक्ट साइड 3 है, तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 3 लगा देंगे तो आयन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 है और ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड भी क्या है, 2 है, तो अभी वो क्या है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करें ऑन रिएक्टेंट साइड तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, बट प्रोडक्ट साइड आप देखो 4 है, तो वो इनबैलेंस है अभी, तो हम यहाँ पे ऑन रिएक्टेंट साइड यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बट अभी देखो हाइड्रोजन क्या है, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑन प्रोडक्ट साइड सिर्फ 2 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 इंटू 2 वो भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो दोनों ही क्या होंगे, 8। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब थर्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें जिंक, अब देखो तो रिएक्टेंट साइड क्या है, एक है, और प्रोडक्ट साइड भी क्या है, एक है, तो वो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड भी देखो आप, वो भी 2 है, तो वो भी बैलेंस है। सल्फर देखो, सल्फर ऑन रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड भी क्या है, वो 1 है, तो वो भी बैलेंस है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड 4 है, ऑन प्रोडक्ट साइड भी 4 है, तो वो भी बैलेंस है। मतलब कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बैलेंस है। केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करना चाहिए, लाइक सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, एक्वियस सॉल्यूशन एक्सेट्रा। यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन में एक्वियस मीन्स व्हाट, एक्वा मीन्स वाटर। हम मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशन वाटर में बनाते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म AQ। अब इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए स्टेट एंड सिंबल लिखना भी ज़रूरी है, लाइक मैग्नीशियम, वो कौन सा स्टेट है उसका, सॉलिड, तो हम ऐसे लिखेंगे, वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है आयन मैटर, तो वो सॉलिड होगा। वाटर यहाँ पे वेपर फेस है तो हम G लिखेंगे, G फॉर गैस, वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आयन ऑक्साइड, तो वो भी सॉलिड होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब तीसरा एग्जांपल है जिंक मेटल, वो सॉलिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड, वो एक्वियस है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन हम वाटर में बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक्वियस। तो वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट, तो वो भी एक्वियस बनेगा और क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। सो इससे हमें क्या पता चलता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के स्टेट एंड सिंबल क्या है। बट कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शन सर्टेन कंडीशन में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस को अगर 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर मिलेगा तभी वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट लिक्विड मिथेनॉल बनाएंगे, अदरवाइज कोई और प्रेशर कंडीशन पे वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो केमिकल इक्वेशन में 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंशन करना जरूरी है। दूसरा केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स।
फोटोसिंथेसिस में प्लांट के लीफ में प्रेजेंट ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और यही सनलाइट एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करके खाना यानी कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। अगर यहाँ पे सनलाइट नहीं होगी तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन में सनलाइट इन क्लोरोफिल हमें मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। A chemical reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reactions. Means अपने नाम के मुताबिक दो या तो फिर तीन रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक लाइम ही प्रोड्यूस करता है। दूसरा है कार्बन यानी कि कोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करता है। तीसरा है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके सिर्फ वाटर ही प्रोड्यूस करता है। केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे एक्सो मीन्स आउट एंड थर्मिक मीन्स हीट, मतलब कि इस टाइप के रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, द प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब मीथेन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ मीथेन गैस ही नहीं बट पेट्रोल, एलपीजी, वुड, ये सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज करते हैं, इसलिए हम ये सारे सब्सटेंसेस एज अ फ्यूल यूज करते हैं और इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब हमारे बॉडी के सेल में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है, जिससे हमें काम करने की ताकत मिलती है और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहेंगे, जो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे डीकम्पोज का मीनिंग भी तोड़ना या तो फिर ब्रेक करना होता है, तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। So when one reactant is break down with the help of energy such as heat, light or electricity and produce two or more products known as decomposition reaction. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एक ही रिएक्टेंट होता है और दो से तीन प्रोडक्ट होता है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हो। जनरली फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाइड्रेटेड मीन्स फेरस सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होता है, तो इसलिए इसे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोला जाता है। तो ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट हीट एनर्जी से डीकम्पोज यानी कि ब्रेक होके उससे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट फेरस सल्फेट को डीकम्पोज करने के लिए हीट एनर्जी यूज की गई है, तो इसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होके रिएक्टेंट फेरस सल्फेट को ब्रेक करता है, तो इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एंडो मीन्स इन एंड थर्मिक मीन्स हीट। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट हीट एनर्जी से डीकम्पोज होके टू प्रोडक्ट्स क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तीसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट हीट से डीकम्पोज होके लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। दूसरे टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सनलाइट एज एन एनर्जी यूज होगी। सो इस टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटोलिटिक रिएक्शन बोलेंगे। फोटो मीन्स लाइट या तो फिर सनलाइट एंड लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। अब इस केमिकल रिएक्शन में सनलाइट एज एन एनर्जी सिल्वर क्लोराइड को डीकम्पोज करके सिल्वर मेटल एंड क्लोराइड गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होके सिल्वर मैटर एंड ब्रोमीन गैस रिलीज करेगा। अब थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एज एन एनर्जी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए यूज होगी, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एज एन एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उनमें से हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है एज अ प्रोडक्ट। Fourth type of chemical reaction is displacement reaction. The chemical reaction in which one more reactive element displaces or substitutes another less reactive element in a compound is known as displacement reaction. For example, आयन मेटल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो आयन कैटायन में कन्वर्ट होगा और कॉपर सल्फेट में कॉपर कैटायन को डिस्प्लेस करके आयन सल्फेट प्रोड्यूस करेगा।
क्योंकि आयन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब कॉपर कैटायन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा एज अ सेकंड प्रोडक्ट। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हो कि आयन नील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा गया है, तो आयन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से कलरलेस हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर कैटायन रिलीज हुआ है वो कॉपर मेटल के फॉर्म में आयन नील पे डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए ये आयन नील कॉपर कलर की दिख रही है। अब यहाँ पे जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तब जिंक मेटल जिंक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर सल्फेट में कॉपर कैटायन को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा। क्योंकि जिंक यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा और कॉपर कैटायन कॉपर मेटल में कन्वर्ट होके रिलीज हो जाएगा। लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर मेटल रिलीज होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे 2 टाइम्स मेटल आयंस डिस्प्लेस होते हैं, इसलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखा गया है। सो केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज अ exchange of ions between the reactants takes place is called as double displacement reaction. For example, जब भी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तब दोनों ही सोडियम कैटायन एंड बेरियम कैटायंस रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे सोडियम कैटायन एंड बेरियम कैटायन दोनों ही एक्सचेंज होके, मतलब कि सोडियम कैटायन क्लोराइड एनायन के साथ आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनाएगा और बेरियम कैटायन सल्फेट एनायन के साथ कंबाइन होके बेरियम सल्फेट आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। ये बेरियम सल्फेट व्हाइट सॉलिड के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में लेड कैटायन और पोटेशियम कैटायन एक्सचेंज होके लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, तो ये भी एक तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉपर मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो उनमें ऑक्सीजन ऐड होके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। दूसरा है द रिमूवल ऑफ दिस ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होगा और कॉपर मेटल एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। बट आप देखो तो यही ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन गैस में ऐड होके वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। यही प्रोसेस आप दूसरे रिएक्शन जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होके जिंक मेटल प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सीजन रिमूव होने के कारण हम इसे रिडक्शन कहेंगे। अब यही ऑक्सीजन कार्बन में ऐड हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब यही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन एटम की कंटेक्स्ट में भी होता है। लाइक द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन रिमूव होके क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। रिएक्टेंट मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होके मैंगनीज क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आपने कभी ऑक्सीडेशन इफेक्ट को एवरीडे लाइफ में अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया है? तो उसका एग्जाम्पल है corrosion of metals. When a metal is attacked by substances around it, such as air, moisture, or acids, it is said to corrode, and this process is called as corrosion. Means metal जब भी air, water या तो फिर acid के contact में आता है तो उनमें जंग लग जाता है. For example, the black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion. सिल्वर मेटल जब पॉल्यूटेड एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तब वो सिल्वर सल्फाइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसका कलर ब्लैक है और वो सिल्वर मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे सिल्वर मेटल का कलर ब्लैक हो जाता है।
वैसे ही जब कॉपर मेटल एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर कंपाउंड कॉपर कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, जो कॉपर वेसल पे ग्रीन डिपोजिशन कर देता है। नाउ iron objects are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time in the open surrounding environment, and this process is commonly known as rusting of iron. आयरन मेटल ऑब्जेक्ट खुले में जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्राउन कलर पाउडर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम रस्ट कहेंगे। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है रेंसिडिटी ऑफ फूड। When we keep food like potato chips, butter outside in open air for 1 or 2 days, the fat and oil present in this food react with oxygen present in the air and get oxidized by this oxygen gas and release unpleasant smell and taste is called as rancidity of food. मीन्स जब भी हम तला हुआ ऑयली खाना लाइक पोटेटो चिप्स, बटर बाहर खुले में छोड़ देते हैं तब वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उनसे बनने वाले ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बहुत बदबू फैलाता है। तो इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी ऑफ फूड कहेंगे। नाउ प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी कैन बी स्लो डाउन बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब पैकेज फूड इंडस्ट्री लाइक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में जब भी पैकेट में चिप्स भरी जाती है तो उनके साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी उनके साथ फिल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पोटैटो चिप्स के साथ ऑक्सीजन की तरह रिएक्ट नहीं करता और उसे फ्रेश भी रखता है। इसलिए जब भी हम पोटैटो चिप्स का पैकेट खोलते हैं तब उनमें से ठंडी हवा निकलती है जो है नाइट्रोजन गैस।